दोस्तों आपको पता है, मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा कि भाई साहब तुम तो लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, जब जब नया नया एडमिशन लिया था तो मुझसे वो एक सवाल पूछा, तो भाई ये एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है? तो मैंने कहा अरे दोनों भाई एक ही है, बस प्लूरल नाम है, ठीक है ना, पर्यायवाची है। इसका एडवोकेट भी बोलते हैं इसको, और क्या कहते हैं, लॉयर भी बोलते हैं ऐसा। तो मुझे लगा कि भाई साहब मैं सही तो बोल दिया कि नहीं बोल दिया ऐसा। तो पता चला कि भाई मैं तो गलत था, मैं एकदम गलत था। बड़ा बेइज्जती महसूस हो गया, और उसको पता था कि भाई तुम तो बेकार में पढ़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं ऐसा। तो बड़ा बेइज्जती फील हो गया मुझे एकदम कि मुझे भाई साहब आप बात मेरी नहीं है, बहुत सारे बच्चों की सही है, उनको पता ही नहीं होता डिफरेंस के बारे में ऐसा, ठीक है। तो मैं भी सोचा कि भाई इसमें डिफरेंस होता क्या है, मैं पढ़ा और जान लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर, एपीपी, ठीक ना, गवर्नमेंट प्लीडर, अटॉर्नी जनरल, ये बड़ा बड़ा कौन होता है, सीनियर एडवोकेट, ये सब होते कौन हैं? तो भाई साहब मैं पढ़ा और मैं आ गया हूं। आपको ही नहीं पता है ना, आपको ही नहीं पता है ना, इसका मतलब इसलिए तो आए हुए यहाँ पे ना। आज बताऊंगा आप लोगों को मैं पूरा, क्योंकि आपको भी बेइज्जती फील ना हो, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते, लॉ से ताल्लुकात रखने के नाते हर बच्चे को जानना चाहिए कि इसका डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि डेली लाइफ में इन सारी चीजों को आप सुनने को मौका मिलेगा, इस सारे वर्ड को। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो, विजडम ऑफ लॉ। सो आज हम बात करेंगे कि इन सारे मीनिंग के मतलब क्या होता है, एडवोकेट, बैरिस्टर, उसके बाद लॉयर, ठीक ना, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल हो गया, उसके बाद इसका पॉइंट कौन करता है, इसका पावर क्या है, इस तरह सा ये कौन सा केस देखते हैं, साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते कौन है, ठीक है। साथ में बात करें कि पब्लिक प्लीडर कौन होते हैं। तो बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही मजेदार आने वाला है, क्योंकि मैं बात करूंगा बहुत ही फनी वे में, अच्छे से बोरिंग नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक का बटन ठोक दो, एकदम चैनल एकदम सब्सक्राइब करो एकदम, ठीक है, एकदम ठोको लाइक। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बच्चों सबसे पहले कि हम बात करेंगे कि लॉयर के बारे में। सबसे पहले कि आपने हमेशा सुना होगा कि लॉयर, ठीक है ना बच्चों। देखिए लॉयर, तो लॉयर होते कौन है, इसका मीनिंग क्या होता है। लॉयर जो होते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा, ठीक है। लॉयर अ पर्सन स्टडी अ लॉ, ठीक है ना। लॉयर वो होते हैं जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक ना, जो एक लॉ स्टूडेंट भी एक लॉयर हो सकता है, और लॉ ग्रेजुएट, मतलब कहने का मतलब लॉयर वो होते हैं जिसके पास लॉ के बारे में जानकारी है। दे नो अबाउट लीगल नॉलेज, ओके ना। जैसे कि मैं राइट नाउ, मैं कौन हूँ भाई, मैं कौन हूँ, मैं इस सब में कौन हूँ मैं बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा मैं कौन हूँ, ठीक है ना। मैं कौन सा कैटेगरी में आता बता दूंगा लोग, देखो वीडियो, ठीक है ना। लॉ ग्रेजुएट, जो बच्चा क्या लॉ का स्टडी करता है, लॉ का स्टडी कर रहा है या लॉ ग्रेजुएट है, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग, वो एक लॉयर कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब कि वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके पास लॉ का नॉलेज है, जो कानूनी सलाह दे सकता है, लेकिन कोर्ट में वो किसी के बिहाफ में नहीं लड़ सकता है, ठीक ना, किसी का प्लीड नहीं कर सकता है उसको कोर्ट, मतलब मेरा केस हो जाएगा तो मैं मेरे केस में वो नहीं लड़ सकता है कोर्ट के सामने, ओके ना। ये समझ गए बच्चे, ओके। अब देखिए, और लॉयर बनने के लिए जो होता है, जो बच्चा एलएलबी का डिग्री कंप्लीट कर लिए, ठीक ना, उसके बाद बीए LLA 5 का, तो अगर आपके पास 3 इयर्स एलएलबी कोर्स किए हैं तो आप एक लॉयर कहलाओगे। और हाँ, आप BLB कोर्स कर लिए 5 इयर्स का, तो भी आप एडवोकेट कहलाओगे, सॉरी एडवोकेट नहीं, लॉयर कहलाओगे, ठीक है ना, लॉयर कहलाओगे। एडवोकेट तो इधर वाला है बात करने वाले हैं, पहले इधर से हम लोग इधर जाएंगे धीरे धीरे करके, एक ही बार आगे नहीं जाना है, ठीक ना। ओ ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लॉयर समझ गए ना, जिसके पास लॉ का नॉलेज है, आपको कानूनी सलाह दे सकता है बच्चा, वो कहलाता है क्या, एडवोकेट, लॉयर कहलाता है, ओके ना। जिसके पास लॉ का नॉलेज है, लेकिन वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है, आपको सिर्फ सलाह ही दे सकता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरिस्टर। बैरिस्टर का मतलब क्या होता है। बैरिस्टर जो है महात्मा गांधी को कहा जाता था, क्यों, क्योंकि वो इंग्लैंड से पढ़े थे। क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि लॉयर जो होते हैं, जो भारत में पढ़ते हैं, जो भारत में जो लॉ का डिग्री लेता है, जो भी बच्चा, ठीक ना, वो कहलाता है क्या, लॉ ग्रेजुएट इन इंडिया, ठीक है ना। लॉ ग्रेजुएट जो भी करता है तो लॉयर कहलाता है। जस्ट अपोजिट इसका, अगर आप कानून की शिक्षा, जैसे कि महात्मा गांधी क्या किए हुए थे, वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो कहां चले गए थे, इंग्लैंड, इंग्लैंड चले गए थे। तो लोग जो
इंग्लैंड में जो पढ़ता है, ठीक ना, तो वो क्या करते हैं, वो कहलाता है क्या, वो बैरिस्टर कहलाता है, ठीक है ना। तो लो ग्रेजुएट इन इंग्लैंड जो होता है वो बैरिस्टर कहलाता है। तो महात्मा गांधी जो थे, ये महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी के बाल में बाले नहीं था उसका जरा में, ठीक है ना, ठीक है। तो वो आदमी जो था, ठीक है ना, वो आदमी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, ठीक है ना, वो कहा गए थे, वो इंग्लैंड से लोग किए हुए थे, तो उनको बैरिस्टर भी कहते थे। लेकिन इनके पास भी ये पावर नहीं होता है कि ये राइट्स नहीं होता है कि किसी के बिहाफ में कोर्ट में जाकर क्या केस लड़ सकते हैं, किसी को न्याय दिला सकते हैं बाबू लोग, ठीक ना, ओके ना। तो इसका समझ गए, इसका मतलब क्या होता है, बैरिस्टर का मतलब क्या होता है, ओके ना। अब बात करते हैं एडवोकेट। एडवोकेट जो कि सबसे मोस्ट पावरफुल इन सभी से होता है, क्योंकि यही लोग जो होते हैं, जो एडवोकेट जो होता है, सॉरी, ये जो लॉयर जो होता है, जब क्या करता है, एडवोकेट कब बनता है, यही लॉयर तो एडवोकेट बनता है, यही बैरिस्टर तो एडवोकेट बनता है ना। लेकिन तब बनता है जब वो बीसीआई का एग्जाम देता है। बीसीआई का फुल फॉर्म होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देता है, तब जाके एडवोकेट बनता है। एडवोकेट बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, उस एग्जाम का नाम है शॉर्ट में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, AIBE का एग्जाम आपको पास करना पड़ता है। जब आप इस एग्जाम को पास कर लोगे, आपको लाइसेंस मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस करने का कोर्ट में, ठीक ना, आपको लाइसेंस नंबर मिलेगा, तो उसको कहते हैं शॉर्ट में COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक ना। तो ये लॉयर जब वो बीसीआई का एग्जाम देता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, ठीक ना, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है कौन, ठीक ना, वो इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो इस एग्जाम को पास करने के बाद ये बन जाता है एडवोकेट। तो क्या कोर्ट में किसी के बिहाफ में, किसी के पक्ष में केस लड़ सकता है। मुझे पता ही नहीं था, इसलिए तो मैं पगला रहा था, एकदम पता ही नहीं था मुझे, आप मैं जान गया, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको नहीं बताना, कोई बात नहीं, आज जान जाओगे। अभी और बताने वाला हूँ। अभी एडवोकेट के बहुत प्रकार होते हैं, एडवोकेट कितने तरह के होते हैं अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। जाना नहीं है, एकदम कहीं नहीं जाना है, रुकिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवोकेट। एडवोकेट जो होता है उसमें बहुत सारे एडवोकेट को हम 3 अभिभाग में डिवाइड करते हैं, ठीक ना। एडवोकेट भी अलग अलग तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं आप लोग को बता रहे हैं। पहले देखो, पहला सिंपल एडवोकेट, जो कि मैं बात कर रहा हूँ, जो एडवोकेट होते हैं, जो नया कोई एडवोकेट बनता है बच्चा, तो क्या करता है, कोर्ट में केस लड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें केस लड़ता है। तो किसी के बिहाफ में केस लड़ सकता है, चाहे क्रिमिनल केस या हो, सिविल केस हो गया, ठीक ना। तो नॉर्मल जो एडवोकेट लोग जो होते हैं, जो सिंपल एडवोकेट की बात करें, जो आपको क्या कहते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको मिल जाएंगे, तो वो एडवोकेट होता है, वो सिंपल एडवोकेट होते हैं। लेकिन हाई जिसका क्वालिटी ऊपर बढ़ जाता है, उसको कौन बोलते हैं, उसको सीनियर एडवोकेट कहते हैं। देखिए, सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस जो होता है 10 साल से ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस अबव 10 ईयर्स। जो सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जिसका एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर होता है। उसके बाद भी आप क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या ना, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो आप, ठीक है। जिसके और जो सीनियर एडवोकेट जो होते हैं उसको पद कब दिया जाता है, वो पद तब दिया जाता है जो कोई उसका केस में, कोई बड़ा केस में वो लोग केस लड़े होंगे, ठीक ना, तो उनको सीनियर एडवोकेट कहता है। उनका पहनावा, उनका नॉलेज, सब कुछ डिफरेंस होता है औरों के अपेक्षा, औरों के तुलना में, ठीक ना। उनका नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, बड़ा केस को डील करते हैं, तो सीनियर एडवोकेट वो बोलते हैं। आप क्या बनना चाहते हो, एडवोकेट बहुत पावरफुल होते हैं। वो किसी भी कोर्ट में जज को, ठीक है ना, जज होता है, किसी भी आम व्यक्ति को, IAS ऑफिसर या किसी को भी डरते नहीं ना, गवर्नमेंट से किससे डरते हैं, वो लोग पावरफुल होते हैं। किससे, बात नॉलेज, कानून को जानते हैं, सिस्टम को जानते हैं। भाई साहब सोच लीजिए, बहुत पावरफुल होता है एडवोकेट, समझे ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक ना। देखिए, शॉर्ट बात होते हैं AOR और AOR, उसका फुल फॉर्म होता है, देखिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए क्या कोई ऐसे प्रैक्टिस कर लेगा, नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ऐसे ही आप बोलोगे हम लोग 3 इयर्स का LLB का डिग्री लेंगे, अब BLLB 5 इयर्स का लेंगे, तो आप हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन जाएंगे, नहीं बन सकते, ऐसा नहीं बन सकते हो। आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए, ये एग्जाम होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, AOR एग्जाम, ये पास करोगे, उसके बाद क्या बनोगे, क्या करते हो, ये
ये सुप्रीम कोर्ट का जो है एडवोकेट बने हुए, ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। अब देखिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में जो बच्चे लोग होते हैं, सॉरी बच्चे नहीं, जो एडवोकेट जो होते हैं, ठीक ना, आप बच्चे तो आप लोग हो गए, ठीक ना, तो वो लोगों को बड़ा बड़ा केस सबको सुप्रीम कोर्ट में जो केस जो फाइल होता है माय डियर, ओके ना, तो वहां पर वही केस को फाइल करता है जिसके पास मच नॉलेज, बहुत नॉलेज होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कोई जनरल व्यक्ति जो है केस को फाइल कर देगा वहां पर, तो केस बहुत ही ज्यादा कहते हैं लंबा चला जाएगा, तो हर कोई केस को फाइल नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इतना समय नहीं होता है कि हर केस को डील करे, तो वो ऐसे एडवोकेट का चयन करते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर को जानते हैं, कैसा फंक्शन होता है, कैसा काम होता है, वो उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। सोचे इंडिया लेवल में एक कंट्री को, एक स्टेट को वो रिप्रेजेंट करते हैं सर, ठीक ना, किसी पार्टी को जस्टिस दिलाने का काम करते हैं, लेकिन वो सोचिए जो होता है सेंटर में उनका केस चलता है, तो सोचिए ये जो होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बाय द नॉलेज, ये किसी को नहीं पछड़ते हैं, किसी को नहीं जानते, समझे ना। ये इनके पास अगर आईएएस भी आता है ना तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, समझे ना। एडवोकेट इतना पावरफुल होते हैं। पावरफुल कैसे होते हैं? अरे भाई तुम भी पावरफुल बनोगे बच्चों, क्या क्यों डर रहे हो? अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी पर्सनालिटी बढ़ाओ, ठीक ना, खूब मेहनत करो, एक दिन आप भी बनोगे पावरफुल। डेफिनेटली पावरफुल इंसान जन्म से नहीं बनता है, आप नॉलेज से बनता है। इंक्रीज योर नॉलेज, वर्क इन योरसेल्फ, खुद से काम करो, सब कुछ बढ़ जाओगे, ओके ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए बात करने वाले कि एडवोकेट का, तो हम बता दें आपको, एडवोकेट्स जो सिंपल एडवोकेट होते हैं, एक सीनियर एडवोकेट होते हैं, ठीक ना, उसी तरह से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक ना, AOR होते हैं। उसी तरह से रुको अभी बताने वाले हैं। देखिए एडवोकेट जनरल के बारे में बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, महाधिवक्ता कहते हैं। कहते मजा आता सुनने में ना, महाधिवक्ता मजा आ जाता है, मुझे भी सुनने में मजा आता है, ठीक है। देखिए जो महाधिवक्ता जो होते हैं उसको अपॉइंट कौन करते हैं? उसको अपॉइंट जो करते हैं, उसको नियुक्ति उनका करते हैं गवर्नर करते हैं। उनका जो नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। उनका क्या काम होता है बता रहे हैं, रुको, ठीक है। देखिए एडवोकेट जनरल जो होता है रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, मतलब एक स्टेट को, मतलब सोचिए कि एक स्टेट में कोई भी केस होता है, किसी भी तरह का लीगल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सरकार की तरफ से क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं केस को, सरकार के लिए वो केस लड़ते हैं। तो भाई साहब इसलिए तो उस एडवोकेट और एडवोकेट जनरल को क्या बोलते हैं? लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट। तो वो अगर स्टेट में किसी भी तरह का कोई आपको क्या करना है, सरकार में से कि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, बिहार से कोई भी आदमी है, ठीक है, तो हर स्टेट का एक अपना क्या होगा, एक जनरल एडवोकेट होगा, ठीक है, एडवोकेट जनरल होगा, महाधिवक्ता होगा, जिसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ वो लीगल एडवाइजर होता है कि अगर राज्य में कुछ करना है तो सब कुछ तो कानूनी तरीके से करना है ना, कोई तो अपने मन से कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको गवर्न होना है। पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, तो आप उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकते, उससे ऊपर जाके काम नहीं कर सकते हो। तो हर चीज आपको कानूनी तरीके से करना है, समझे ना, अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो आपको कौन बताएगा वो चीज? अरे भाई साहब एक एडवोकेट ही आपको बताएगा ना, उसके पास नॉलेज है ना। ये नेता मंत्री सबको कहाँ नॉलेज होगा? कुछ नहीं होता है, एकदम अनपढ़ गवार लोग आते हैं, बन जाते हैं, बताइए ठीक से वो लोग पढ़ाने आता नहीं है एकदम, ठीक है। तो ये आपको एडवोकेट ही मदद करते हैं, ठीक ना। और वो क्या कहते हैं? वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। तो उस जो एडवोकेट जनरल जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं। सोचिए फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं कौन? एडवोकेट जनरल होते हैं। तो सोचिए कितना पावरफुल होते हैं एडवोकेट, क्या मजेदार पावर होता है उनके पास, क्या मजा आ जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं सम उसी तरह से माय डियर देखिए अटॉर्नी जनरल वो कौन होते हैं? अरे भाई ये कौन आदमी है? अब इसके बारे में बता दे रहे हैं, जस्ट इसके अपोजिट अब हम बात करते हैं। अभी हम स्टेट में गए ना, अब जाते हैं कहाँ पे? कंट्री में जाते हैं, जो समझे ना रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत सरकार जो होता है हमारा, ठीक है, केंद्र सरकार के काम को देखता है, ठीक है, वो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। तो उनका भी काम क्या होता है कि ये वो अगर देश में किसी भी तरह का कानून बन रहा है, कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई तो एडवोकेट होना चाहिए, कोई सलाह तो देना चाहिए। कौन देगा? वो सलाह देने वाला कौन है? अटॉर्नी जनरल होते हैं। वो बड़ा अधिवक्ता होते हैं, सोचिए कितना बड़ा नॉलेज होता है उनके पास। अरे भाई साहब बहुत नॉलेज होता है उनके पास, ठीक ना। तो क्या फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक ना, सॉरी
रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कौन, अटॉर्नी जनरल, और ये अटॉर्नी एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट को करते हैं। उसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो होते हैं और लीगल एडवाइजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये लीगल एडवाइजर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कि एक कंट्री में कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सब कुछ उनके पास नॉलेज होता है। ये नेता लोगों को कहाँ नॉलेज होता है, ये सब जो है ना अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये मदद करते हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें क्या करना है और जो भी करना है कानूनी तरीके से करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता है, तो हर चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन से एक लॉ के द्वारा सब गवर्न होता है, तो एक रूल और रेगुलेशन की तरफ आपको करना है, ओके ना। तो पता किसको होता है, अटॉर्नी जनरल ना, एक एडवोकेट को पता होगा, ये नेता को क्या पता होगा, कुछ नहीं पता ही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं बाबू लोग, हम समझ रहे हो ना, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक ना। प्रेसिडेंट होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, उसको अपॉइंट करते हैं, उनका नियुक्ति करते हैं। उसी तरह से सोलिसिटर, ठीक है, सोलिसिटर जनरल, तो इनको उनका काम क्या होता है, ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, तो ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, उनका काम क्या है, हेल्प टू अटॉर्नी जनरल। तो वो क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल को हेल्प करते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा केस है, इतना बड़ा देश चल रहा है, तो हर चीज अकेले नहीं कर पाएंगे ना, तो कोई साथ में चाहिए ना, तो इनका काम क्या होता है, जो सोलिसिटर जो होता है जनरल जो होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो हेल्प करते हैं अटॉर्नी जनरल को। समझ गए ना, समझ गए, मजा आया ना, मजा आएगा। एक और चीज छूटा हुआ, बस एक थोड़ा सा छूटा हुआ, एकदम थोड़ा सा, एकदम जाना नहीं, रुको। वो क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। माय डियर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में कोई भी क्राइम होता है, मर्डर, रेप, चोरी, लूट, डकैती, ये सब जो ऑफेंस होता है, क्रिमिनल केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रिमिनल केस में जो अगर कोई भी क्राइम होता है, तो आप देखिएगा हमेशा कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, सरकार जो राज्य सरकार होता है, ठीक है, वो विक्टिम होता है कि अगर किसी का मर्डर होता है तो सरकार, तो केस कौन लड़ता है, उसके लिए सरकार लड़ता है, सरकारी वकील लड़ता है, आपको खुद खर्चा करना नहीं पड़ता है। आप हमेशा थाने में देखोगे कि अगर केस चलता है मर्डर केस में या कोई क्रिमिनल केस में, तो जो पीड़ित पक्षकार जो होता है वो सरकार होता है, ठीक ना। पीड़ित पक्षकार जो होता है सरकार होता है, तो सरकार केस लड़ता है आपका, जिसका मर्डर होता है, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार लड़ता है। और उस जो वकील जो होता है, जो एडवोकेट जो होते हैं, उसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं उसको, ठीक ना। वो हमेशा जस्टिस जो दिलाने का काम करते हैं एक पीड़ित पक्ष को। समझ गए बाबू लोग, एकदम। आप उनका काम क्या है, वो क्रिमिनल केस को डील करते हैं, ठीक ना। उसी तरह से जस्ट अपोजिट सिविल में आ जाइए। उसी तरह से सिविल में गवर्नमेंट प्लीडर जो होते हैं वो सिविल केस को डील करते हैं। किसी तरह का मान लीजिए लैंड का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है किसी का, ठीक ना। सिविल केस में किसी तरह का कोई भी मामला जो होता है, तो उसमें जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट प्लीडर, तो गवर्नमेंट क्या करता है, जो गवर्नमेंट का जो केस लड़ता है वो गवर्नमेंट प्लीडर होता है, जो सिविल केस लड़ता है, ठीक है। समझ गए एकदम। आप देखो आप इसमें बंद कर लेता हूं। तो बच्चों, आप में करने वाला कंक्लूड, तो सोचिए इतनी सारी चीजें मुझे भी पता नहीं था, मैं नहीं जानता था, बड़ा बेइज्जती फील होता था, लेकिन अब आप जानेंगे ना, आप ठीक जानने के बाद आपको अपने तक सीमित नहीं रखना है, वीडियो को शेयर कर दो तुम्हारे दोस्तों को। आप कोई भी आपको पूछेगा ना कि क्या होता है एडवोकेट बैरिस्टर, ठीक ना, लोअर एडवोकेट बैरिस्टर, उसके बाद सीनियर एडवोकेट HOR, ठीक ना। उसके बाद अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल, ठीक ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद गवर्नमेंट प्लीडर क्या होते हैं, सब बता देना, शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं सा। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा बाबू लोग, तो एकदम लाइक का बटन ठोक दो, एकदम तुरंत सब्सक्राइब चैनल को तुरंत कर लो ऐसा। तो चलिए, मजा आया तो प्लीज ये तो काम कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।